Next we are going to see how to insert a rational number between two rational numbers. यानी हमारे पास क्वेश्चन होगा जिसके अंदर दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे एंड उसके बीच में हमें कुछ नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकालने होंगे. ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ 4 और 8 के बीच में कोई से भी दो रैशनल नंबर्स बताओ, तो क्या हो जाएगा? वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है. रैशनल नंबर्स के केस में इट इज़ ईजी टू फाइंड द रैशनल नंबर्स. बट अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में नंबर आ जाए, ठीक है, जैसे 1/4, 2/9 ऐसे करके आ जाए, तो इस केस में हम रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो हम देखते हैं. नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की, जिससे हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं a और b. ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है a + b/2. ठीक है, ये इन दोनों के बीच का नंबर होता है. ठीक है, इसको हम मीन भी कहते हैं इन दोनों नंबर का. a + b/2 इज़ अ फॉर्मूला ऑफ मीन. ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं. और एक और चीज़, अगर बस दो रैशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे हमारे पास 4 और 8 है. ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में अगर हम पूछते हैं रैशनल नंबर्स कितने हैं, तो वो क्या होगा? 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा. यानी 3 नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन 4 एंड 8. यानी 3 ही नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे 4 और 8 के बीच में. लेकिन अगर हम 4 और 8 के बीच में पूछें कि रैशनल नंबर्स कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो वो इन्फिनाइट होगा. ठीक है, यानी बहुत सारे, हम गिन नहीं सकते, इतने रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे 4 और 8 के बीच में. ठीक है, इसमें लिख सकते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स exist between any two rational numbers. ठीक है, देन हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इंसर्ट करना है रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 2/5. इसके बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है. ठीक है, तो हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, सिंपल फार्मूला. ठीक है, a + b/2. तो इसमें हम क्या करेंगे? a + b यानी 1/4 + 2/5/2. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 20, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8/2, 30/40. तो ये नंबर क्या होगा? इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 > 13/40 > 2/5. आप लोग कैलकुलेटर में भी इसको चेक कर सकते हो. 1/4 का क्या आएगा? 0.25 एंड 2/5 का आएगा 0.4 एंड 30/40 का आप खुद करके देख लेना. तो इन दोनों के बीच में ही ये नंबर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, दिस इज़ रैशनल नंबर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6.5 एंड 7. तो 6.5 और 7 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालना है. ठीक है, तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे 6.5 होगा एंड यहाँ पे 7 होगा. इन दोनों के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो पहले तो मैं फॉर्मूले से बताती हूँ कि फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं. फॉर्मूले से हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b/2. तो 6.5 + 7/2. तो ये क्या आ जाएगा? 13.5/2. तो ये क्या हो जाएगा? 6.75. अब 6.5 और 7 के बिल्कुल बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा? ये रैशनल एग्जिस्ट करेगा, यानी a + b/2, यानी यहाँ पे आएगा एकदम 6.75. ठीक, देन हम लोग एक तो निकल आया रैशनल नंबर. अब दो और निकालना है. या तो हम इन दोनों को ले लें, 6.5 और 6.75. इन दोनों के बीच में कोई नंबर आएगा तो वो इन 6.5 और 7 के बीच में ही तो एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, ये ले सकते हैं, ये दोनों नंबर ले सकते हैं, या फिर 6.75 और 7 ले सकते हैं. क्योंकि इन दोनों के बीच का अगर हम नंबर निकालेंगे
तो वो नंबर भी 6.5 और 7 के बीच में ही होगा। ठीक, तो हम लोग ले लेते हैं 6.5 एंड 6.75। 6.5 प्लस 6.75/2, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 13.25/2। दिस विल बी इक्वल टू 6.625। तो 6.5 और 6.75 के बीच में यहाँ पे नंबर आएगा 6.625। ओके, देन हम 6.75 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आएगा नंबर। हम कोई से भी दो नंबर ले सकते हैं, 6.625 और 6.75 भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे नंबर आएगा, तो वो भी 6.5 और 7 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये वाला दो नंबर ले लेते हैं, 6.75 प्लस 7/2, तो 13.75/2, दिस विल बी इक्वल टू 6.875। ठीक है, तो ये 3 रैशनल नंबर्स हमारे आ गए 6.5 और 7 के बीच में। ठीक है, लेकिन इस मेथड में ये प्रॉब्लम है, अगर हम लोग बार बार मतलब ज़्यादा अगर नंबर निकालने हुए, हमें 10 निकालने हुए, 9 निकालने हुए, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है ना कैलकुलेशंस में। तो हम लोग एक इजी मेथड डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, जितने भी रैशनल नंबर हमें बोले होंगे क्वेश्चन में वो निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास नंबर है 6.5 एंड 7, और इन दोनों के बीच में हमें निकालना है 3 रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 से ऊपर नीचे इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा 65/10 एंड यहाँ पे 70/10। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर, ये भी तो रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब इन दोनों के बीच में हमें निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 66/10, 67/10, 68/10, 69/10। ये भी तो रैशनल नंबर है, और किसके बीच में लाई करें, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करें। ठीक है, तो इन चारों में से कोई से भी हम 3 चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो जितने भी रैशनल नंबर निकालने होंगे हम उससे बड़े नंबर से दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ईज़िली हमारे जितने भी हमें निकालने होते हैं वो निकल आते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 से बड़े नंबर 6 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो हम 10 ले लेते हैं, 10 से क्या होता है, ईजी रहता है थोड़ा, तो हम 30/10 कर लेंगे इधर, एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 40/10, दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब 10 से हमने मल्टीप्लाई करा है, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 31/10, 32/10, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। तो 31/10 भी 33 और 4 के बीच में लाई करेगा, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। देखिए, क्योंकि ये क्या आएगा 3.1, और 3.1 एग्जिस्ट बिटवीन 3 and 4। ओके, तो ये आएगा 33/10, 34/10, 35/10, एंड ये सब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, 36/10, 37/10, 38/10 एंड 39/10। अब हमारे पास आ गए कितने, 9 रैशनल नंबर्स आ गए इन दोनों के बीच में। 9 के अलावा भी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट हमने क्या निकालनी है, हमने 9 निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। अब इनमें से हम कोई से भी 5 चूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से। सो चूज़ एनी 5। ओके, देन वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग अगर हमारे पास 5 से ज़्यादा, जैसे 20 दिए होते हैं, 20 रैशनल नंबर हमें निकालने होते हैं, 20 रैशनल नंबर, तो हम क्या करते हैं, सिंपल है, 20 से ज़्यादा बड़े नंबर से हम दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 है, हम 21 से भी कर सकते हैं, 21 से इधर भी ऊपर नीचे एंड 21 से इधर भी ऊपर नीचे। ठीक है, तो उसमें 20 हमारे पास आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। हम क्या कर सकते हैं, मतलब उस 20 के अलावा भी बहुत सारे एग्जिस्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट ईजिली हम जो निकाल सकते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। कि आप कंफ्यूज ना होना कि ये खाली 9 नंबर है, इन 9 नंबर के अलावा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 3 और 4 के बीच में, ऐसा नहीं है।
3 और 4 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे इन नंबर्स के अलावा भी, ठीक है। तो 20 रैशनल नंबर हमें निकालना है 3 और 4 के बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो हो जाएगा 300/100 एंड ये हो जाएगा 400/100, है ना। अब इन दोनों के बीच में हमने 100 से मल्टीप्लाई करा है तो हम 99 नंबर्स निकाल सकते हैं इनके बीच में। वो क्या हो जाएगा 301/100, 302/100, 303/100, 304/100। ऐसे करते करते हम निकाल सकते हैं 99 नंबर्स, 399/100। तो इन सब के बीच हमने निकाल लिए 99 नंबर्स। अब वो 99 नंबर्स में से आप 20 रैशनल नंबर अपने हिसाब से चूज़ कर लो और वो लिख दो। ईजी है ना मेथड, सेकेंड वाला बहुत ईजी है, खुद से भी कर सकते हो आप लोग। तो अब जो आप वीडियो में देख रहे हो तो बुक में भी खुद से लगाना, तभी समझ में आएगा, देखने से नहीं होता है। मैथ्स जो आती है वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऐसे रैशनल नंबर्स जिसके अंदर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। तो उसके हम क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे हम लोग जो नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करें, ये हम तभी करेंगे जब हमारा डिनोमिनेटर जो नंबर में हो वो सेम हो, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है, तभी हमने 10 से एंड यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा है। बट अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा तो सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, देन फर्दर प्रोसेस हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट होगा। तो हमें इंसर्ट करना है 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 6/7, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर्स निकालना है। अब ये नहीं करना है कि 4 से बड़े नंबर से हमने 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी मल्टीप्लाई करें, ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर मोटो इज़ टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर तो हमें भैया सेम करना पड़ेगा पहले। तो हम क्या कर लेंगे, 4/5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे 7 से, तो यह जाएगा 28/35 एंड 6/7 को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, क्योंकि 5 और 7 का एलसीएम होता है 35, तो हमें 35 बनाना है सिंपल नीचे। तो यह जाएगा 30/35। अब 28/35 एंड 30/35 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 4 से बड़े 5 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, ऐसे में हमें 4 मिल जाएंगे, 4 निकाल सकते हैं हम लोग इससे। बट हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 से ज़्यादा ईजी रहता है, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो इधर आ जाएगा 300/350, दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे। तो यहाँ पे आएगा 281/350, 282/350, ये सारे क्या हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 283/350, 284/350, 285/350, ऐसे करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 299/350, है ना। अब टोटल हमारे पास कितने आ गए इसमें हमारे पास आ गए टोटल कितने नंबर, 19 आ गए, है ना। 19 नंबर हमें मिल गए। अब उन 19 में से हम 4 कोई से भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। 4 चूज़ कर लो, ये 4 चूज़ कर लो, ये 4 चूज़ कर लो, कोई से भी चूज़ कर लो, ठीक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जिसके अंदर एक रैशनल नंबर निगेटिव होगा एंड एक पॉजिटिव होगा। उसको कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास ये 10 रैशनल नंबर्स निकालना है, 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 and 3/5. We have to find out the 10 rational numbers between -1/2 and 3/5. Okay. तो सबसे पहले आर मोटो और आर एम इज़ टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर को तो सबसे पहले हमें सेम करना पड़ेगा। तो 2 को 5 का एलसीएम क्या होता है 10 होता है, तो दोनों तरफ नीचे हमें 10 बनाना है। तो -1/2 इंटू 5 करेंगे -5/10, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/5 इंटू 2 आ जाएगा 6/10। अब ये होगा -5/10 एंड ये हो गया 6/10। अब इसके अंदर तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोनों तरफ, क्यों, ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में है। ये -5 आएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड तब जाके
6 आएगा, है ना। अब इतने सारे हमारे पास यूँ ही नंबर मिल रहे हैं, -4 -3 -2 -1। अब इन सबको क्या कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड कर लिया, है ना। अब इनमें से क्या है, इनमें से कोई सा भी चूज़ कर लो 10 रैशनल नंबर। 10 आ रहे नहीं आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ तो रहे हैं, ठीक है। तो ये इनमें से 10 हमें मिल गए, 10 रैशनल नंबर्स, है ना। -4/10, 3/10, -2/10। अब इन 10 रैशनल नंबर के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे -1/2 और 3/5 के बीच में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि यही नंबर्स खाली एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, बाकी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो इजी था। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें दोनों निगेटिव, ओके। -1/3 एंड -1/2 के बीच में इंसर्ट करूँ 2 रैशनल नंबर्स। अब जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ समझ तो रहे होगे आप लोग वीडियो से, बट इसको खुद से भी प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वीडियो देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ समझ भी नहीं आएगा। खुद से करोगे तो समझ में आएगा, ठीक। पहले इसमें गेस करोगे क्या करना होगा इसमें। यस, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2/6 एंड ये बन जाएगा -3/6। इधर वाला हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, इधर वाला हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ये आ गया -2/6 एंड ये आ गया -3/6। अब 2 रैशनल नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 निकालना है तो हम लोग दोनों तरफ ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2/6 इंटू 5 एंड इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/6 इंटू नीचे 5। तो ये क्या बन जाएगा, -10/30 एंड ये बन जाएगा -15/30। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो, है ना। क्या आ गया, -11/30, -12/30, -13/30, -14/30, -15/30। अच्छा, -15/30 है तो यहाँ पे, ठीक है। तो हमें 4 रैशनल नंबर मिल गए, हमने निकाल लिए 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड -1/2। अब अगर कैलकुलेट आप करोगे कैलकुलेटर में तो यही आएगा, मतलब सही आएगा कि 11/30, -11/30, -1/3 और -1/2 के बीच में ही लाई करता है। तो अगर आपको चेक करना है ना कैलकुलेटर से, तो पहले -1/3 को डेसिमल फॉर्म में निकालो एंड -1/2 को भी डेसिमल फॉर्म में निकाल लो, ठीक है। एंड जो हमने ये निकाले हुए हैं ना, इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लो, चेक कर लो, ये इन दोनों नंबर के बीच में एग्जिस्ट करा होगा, ठीक है। अब ये देखो जो हमने निकाले हैं ना, ये इसका ऑर्डर बताओ, ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, चेक करो, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। यस, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा, है ना। सब -1/2 इधर होगा, है ना, एंड माइनस, क्योंकि -1/2 इज लेस देन -1/3, है ना, क्योंकि -0.5 इज लेस देन -0.333, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, ये इसको पहले लिखेंगे, -15/30 इज लेस देन -14/30 इज लेस देन -13/30। वहाँ पे तो सेम हो रहा था पिछले क्वेश्चंस में, है ना, बट यहाँ पे हमें ऑर्डर थोड़ा चेंज करना होगा अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है तो। ओके, तो ये 4 रैशनल नंबर्स हमारे आ गए बिटवीन -1/3 एंड -1/2। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।